नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी जो आज आवकें हैं वो आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है। उन आवकों से कैसे आज जो है बाजार बनते नजर आएंगे, कैसी ग्राहकी जो है वो चलती नजर आएगी, कैसा उठाव चलता बनता नजर आएगा। और वीरवार का दिन है तो आप ये सुबह की तस्वीरें एक बार देखिए। थोड़ी सी मौसम की अपडेट मैं आपको दे दूं तो आप देखिए 2 दिन से मौसम पूरी तरह से बारिश का था। इस समय बारिश आती थी और आज जो है बारिश नहीं, आज सूर्यदेव जो है वो अपनी ड्यूटी पर हैं। और जब सूर्यदेव आ गए तो आप समझ ही जाइए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मन में ये चिंता हो जाती है कि अगर 2-3 दिन सूर्यदेव रहेंगे ड्यूटी पे तो बाजार में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि गर्मी और उमस जो है वो सरद और गर्म मिल करके जो है वो आलू के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति बना देते हैं। तो चलिए अब आपको एक पूर्णतः रिपोर्ट बताते हैं, विश्लेषण बताते हैं कि आज बाजार कैसा है और कैसा दिखता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ जुड़ गए आलोक भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप भाई बहुत साहब? बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। आलोक भाई साहब, आज क्या कुछ है बाजारों में उस पर बात करें। लेकिन वैसा मौसम जो है ना, अब जैसे नेट पे लगातार दिखा रहे हैं, अभी आगे भी 5-6 दिन तक दिखा रहे हैं बारिशें हैं, लेकिन बीच बीच में जब सूर्यदेव आ जाते हैं तो कुछ चिंता होती है क्या? ये चिंता कुछ नहीं है जी, सूर्यदेव का तो निकलना जरूरी है बहुत। लेकिन बारिशें भी रुक रुक के हो रही है। आज भी बारिश वैसे लिखी हुई है दिल्ली में, जी और अगले एक हफ्ते के लिए भी लिखी हुई है। बट ऐसा होता है जी कि बड़े इलाके में नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ होती है कहीं और नहीं होती, कई बार दूसरी जगहों पर होती है, तो यहाँ मंडी के आसपास नहीं होती। तो थोड़ी सी बारिश जरा जम के बरसे ना जी, 1-2 दिन, हाँ, तब जरा मौसम थोड़ा। में ठंडक आए। हाँ, मौसम में भी ठंड, मौसम तो खैर आज अभी ठंडा भी है। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर अभी मैं चेक कर रहा था, 27 से 31 डिग्री का टेम्परेचर है, जो मतलब ठीक है। अगर देखा जाए जुलाई के महीने में तो बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम है जी। बारिश हो जाए तो थोड़ा और अच्छा है, आगे के लिए भी बढ़िया रहेगा। लेकिन आप जैसे आज सूर्यदेव आए ना, तो ये डर लग रहा है कि अगर जैसे आज ये दोपहर तक रह गए, अपनी छटा इन्होंने बिखेर दी और कल भी अगर रह गए तो फिर उमस हो जाएगी। बात यही है जी कि अगर बारिश होती रहे ना तो फिर उमस नहीं होती। अगर इस मौसम के बाद सूरज निकलेगा लगातार तेज, तो फिर उमस हो जाएगी। तो बहुत गर्मी रही है पीछे। जी अभी 3-4 दिन तो थोड़ा ठीक है मौसम। जी। तो आलोक भाई साहब, आज अगर हम बात करें तो गाड़ियां कितनी मंडी में आ गई जी? गाड़ी ऐसे जी, आज तो करीब 90-95 गाड़ी आई है जो आज ताजी है। ये फ्रेश। कल बैलेंस काफी रह गया था, करीब 60 गाड़ियों का बैलेंस था। तो अराइवल बैलेंस मिला के 150-60 गाड़ी के दरमियान बीच में है। तो अराइवल ज्यादा है जी, इतनी बिक्री हो नहीं पाती। पहले भी हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, बिक्री जो है वो 70-75-80 गाड़ी की है। आलू ज्यादा आ जाता है जी, वो बैलेंस पे बैलेंस चढ़ रहा है, और यही थोड़ा सा नुकसान है। वैसे मौसम अच्छा है, बिक्री भी पहले से बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा बिक्री नहीं है जी आलू जितना आलू आ रहा है। और भाई साहब, अगर थोड़ी सी आपके थमती ना, जैसे वही 110-15 गाड़ी रहती, फिर बिक्री भी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, नजर आप वही आती। जो हम 100-110 गाड़ी आ रही थी, अगर उस रेंज में आलू आता हाँ तो रेट भी जरूर बढ़ जाता है जी। जी। क्योंकि आलू ग्राहक एक बार कम देखता है ना जी, तो पैसे देता है। जब मंडी आता है और भरा हुआ देखता है एकदम माहौल, तो फिर वो जो ठंडा हो जाता है जी। बिल्कुल। तो भाई साहब, अभी क्या लग रहा है आपको, किस वजह से इतनी आवके आ रही है? समय हमारे पास, हमने पिछली बारी बात की थी कि समय 3.5-4 महीने का है, नवंबर के मिड तक का। उसके बावजूद भी क्या घबराहट है, क्या है? समय तो जी अब पूरा, अब अभी भी समझ लो, अगर जुलाई का महीना भी आधा हुआ है, तो उसको भी छोड़ दो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर पूरा महीना स्टोर का आलू बिकता है जी। क्योंकि शुरू में जो भी आलू आता है ना जी कच्चा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। और चित्तोना सूर्या लगातार पूरे नवंबर बड़ी इज्जत से बिकता है जी। तो 4.5 महीने तो अभी पूरे हैं ही समझो। और थोड़ा जल्दबाजी ना करें, मैं तो दोबारा कहूँगा, पहले भी कहा, पिछली वीडियो में मैंने कहा, आलू निकल जाएगा जी। जल्दी करेंगे तो आलू की देखो बेकदरी हो जाएगी। पहले ही रेट कम है और फिर नुकसान होने का और डर बढ़ जाएगा। अभी भी कोई फायदे में नहीं बेच रहा कोई किसान, लेकिन रेट रहा नहीं, कम से कम ये स्टेबल रहे। थोड़ी देर अगर घटाओगे तो रेट बढ़ भी जाएगा। सही बात है। अच्छा भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे 2 दिन बारिश होती रही, इन 2 दिनों में ग्राहकी का रुख कैसा रहा? ग्राहकी ठीक रही है जी, बारिश के बाद भी। और मतलब 2-3 दिन तो ग्राहकी अच्छी रही है। तो अगर बात वही ना जी, मैंने बताया ग्राहकी बढ़ी है,
ग्राहकी जो पहले जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही तो 60-65 गाड़ी मुश्किल से बिकती थी। अब ग्राहकी 80-90 गाड़ी की हो गई है। लेकिन आलू को ज्यादा देखता रहे तो फिर ग्राहक का जोश नहीं बनता। आलू हमें 100-110 गाड़ी मार्केट में चाहिए बस। इससे ज्यादा आते ही रेट में फर्क डाल देता है। जी। 100 गाड़ी 110 गाड़ी होती है तो रेट स्टेबल रहते हैं, अगले दिन के लिए भी ग्राहक का हौसला रहता जी। अच्छा आलोक भाई साहब, हमें ना अपनी वीडियो में नेगेटिव और पॉजिटिव है। दोनों पर चर्चा करना जरूरी है। हाँ, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बाजार जो है वो नरम रह सकता है, और क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से बाजार में थोड़ी गर्मी भी बन सकती है? देखिए बाजार में आलू अगर ज्यादा आएगा तो बाजार टूटेगा जी, इतना खपत नहीं है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ, आलू स्टोरों में रखा हुआ है, सेफ जगह रखा हुआ है। किसानों को कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई खेत में नहीं पड़ा हुआ आलू, डेयरी में नहीं है कि बारिश आएगा नुकसान होगा। आलू को धीरे धीरे बांट के सभी मंडियों में निकालते रहे। और रेट तो देखिए डाउन है ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कहने वाली है, मैं कह रहा हूँ या किसान भाई कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं। रेट तो अभी हमारे को जो आप समझो खेत के आलू के पैसे हैं वो भी मिलने मुश्किल हो रहे हैं। जो स्टोर से निकालने के बाद जो भाव खेत में चल रहे थे, जो मार्च में आलू हम बेच रहे थे 400 रुपये पैकेट का खेत से बाहर का, अभी भी वही रेट बिक रहा है और स्टोर का भाड़ा भी जा रहा है। तो लेकिन इसको रेट बढ़ेगा तभी नहीं जब मंडियों में आप आलू कम करोगे। ये का सारा टोटल मिला के ही है। जी, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास समय है, अगर आपके थमेंगी आलू सही तरीके से निकलेगा हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाव बन यही सकता पॉजिटिव है, जल्दबाजी ना करे बिल्कुल। आलू देखिए जो मंदा होना है वो हो चुका है, इससे ज्यादा तो मंदा हो नहीं सकता आलू। तो इसलिए घबराए ना, थोड़ा सा संभल के निकाले और बाजार सुधरेगा जी, मुझे तो ऐसा लगता है। है। अच्छा भाई साहब, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए 60-65% अगर मान लीजिए आलू है, कुछ उसमें बीज भी होता है क्योंकि, हाँ जी, हाँ जी। तो 4-4.5 महीने तक तो हम ये मान सकते हैं कि भाई समय पूरा पर्याप्त है। हाँ नहीं नहीं, टाइम पूरा है जी, टाइम पूरा है। लेकिन मतलब मैं रोकने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मंडियों को भरे ना, मंडी ओवरलोड हो जाती है ना, ये रेट को फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। सारी बात। अच्छा भाई साहब, एज ऑन एवरेज एक महीने में 10-15% आलू तो निकलता ही होगा, अगर नॉर्मल भी आलू निकलता है हाँ नहीं, एक आलू का महीने में। ऐसा नहीं, शुरुआत में कम स्पीड से निकलता है। हाँ जो अब ये टाइम जो है ना जी, जुलाई के बाद का हाँ। मैक्सिमम आलू इसी टाइम में निकलता है। जो पहले खपत थी उससे कम से कम 1.5 गुना खपत हो जाती है इन दिनों में, सभी इलाकों में, सभी मंडियों में। जी। और खपत तो बढ़ेगी जी आगे आने वाले टाइम में स्टोर के आलू की। और आलू देखो जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, शुरू से बात कर रहे हैं, घबराए ना। लेकिन धीरे धीरे निकालते भी रहे आलू को, और बेचना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब भाव की अगर हम बात करें तो सूर्या से शुरू करते हैं, चंदोसी वाले। देखिए सूर्य चंद्रोसी वाले तो बिक रहे हैं जी। सब तरह के आलू है, अगर वो हल्का आलू है तो 700 रुपये बिकता है। बढ़िया आलू 850-900 रुपये बिकता है जी, ये बात है। उसी का अगर आप मोटा आलू पकड़ दो, मोटे आलू में तेजी नहीं है जी। मोटा आलू 500 550 ये रेट है जी, जो बढ़िया आलू है सूर्य का। हाँ गुल्ले उनके ठीक बिक जाते हैं। गुल्ला जो मोटा गुल्ला आता है वो भी 700 रुपये बिक जाता है जी, 680 रुपये बिक जाता है। छोटी गोली जो है वो जी, वो 350-400 रुपये बिकती है। ये और अगर सूर्या अलीगढ़ बेल्ट वाला बात करें तो वो तो 500 रुपये के आसपास ज्यादा बिकता है। और भाई साहब चिप्सोना आलू जो हमारा चंदोसी का है। चित्तौरा जो चंदौती वाले हैं जी, वो तो बिकते हैं जी 500 से 600 रुपये। जो आगरा अलीगढ़ वाले बेल्ट के आते हैं वो 350, 400, 450, उनकी ये पोजीशन है जी। तो कुल मिलाकर रेट तो करीब करीब रुके ही हुए हैं जहाँ भी थे। अब बिक्री पे सिर्फ आलू को, अराइवल को देख के फर्क पड़ता है। और बिकता भी है जी, 80 गाड़ी बिकती है, 80 गाड़ी तो रोज बिकी जाती बिकी जाती है। है। वो उतना ही बिकना है। जी। अब भले 200 गाड़ी आ जाए तब भी उतना बिकना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा बैलेंस अगर कम बचे ना तो मामला सुधर ये जाएगा। अगले दिनों के लिए गड़बड़ होती है ना, ये नीचे हाँ। जितना बैलेंस ग्राहक देखता है उससे वो उसी हिसाब से रेट को कम कर देता है जी अगले दिन आके। भाई साहब 37-97 की बात करें तो। 37 में देखिए अलीगढ़ बैंड का ही आ रहा है, जो ज्यादा गीला आलू आ रहा है। तो वो 400, 450 बिकता है जी। कोई लाट अगर सूख के बढ़िया आ जाए तो वो 450, 60, 70 ऐसे ही बिक जाता है जी। लेकिन ज्यादा रेट 400 रुपये की है जी, ये तो। और बाकी चंदोसी का डायमंड आता है जो। चंदोसी का डायमंड का रेट ठीक है जी, वो 700, 750 बिक जाता है जी, वो चंदोसी बैंड का है। अगर दूसरा संबल साइड का आता है तो वो कम बिकता है जी। चंदोसी की ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। जी। और पंजाब का डायमंड आया तो वो भी उसी भाव संभल वाले ना से। पंजाब का डायमंड तो बहुत बनता है जी, वो तो 350-400 रुपये मुश्किल से बिकता हाइब्रिड का भाव है जी वो। है। हाँ बिल्कुल हाइब्रिड का भाव है जी। वो लोग ना सुखाते हैं, गीला आलू भेज देते हैं, तो वो बिकना बहुत, पंजाब के आलू को सबसे ज्यादा असर है जी।
और आलू पंजाब की अराइवल भी काफी हो रही है, ऐसा नहीं है। अब क्या अच्छा जी। करें जी वो लोग भी, आलू नहीं निकल रहा, आलू उन्होंने भी अब शुगर फ्री में रखना शुरू कर दिया है, तो मंडियों में आलू तो भेजते ही है जी। जी। अब रेट लेकिन नहीं मिल रहा जी। और भाई साहब एलआर आलू की बात करें पंजाब की। एलआरओ आलू जो पंजाब का शुगर फ्री आ रहा है जी, वो 400 450 ऐसे बिक रहा है जी। कोई मीठा आलू आया था तो वो 400 का भी नहीं बिकता जी, उससे कम बिकता है, उसका तो बिकना भी मुश्किल हो जाता है। जी जी। वजह क्या है जी, अच्छा जो शुगर फ्री आलू है वही 400 450 का बिक रहा है, तो मीठे आलू की कोई प्रेफरेंस नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि वो आलू ज्यादातर टिक्की समोसे या और चीजों में इस्तेमाल होता है, तो उसमें मीठा आलू लगता भी नहीं है जी। ये सारे कारण। और भाई साहब जो इधर का एलआर आ रहा है गुजरात वाला जो वेफर पास। गुजरात वाला महंगा है जी, वो आलू 18 19 रुपए 20 रुपए किलो ऐसे बिकता है, मतलब 900 रुपए से 1000 रुपए, ये पोजीशन है। बाकी उनको भी ये भाव में भेजने में घाटा है जी। जी वो भी कहते हैं जी कम से कम 22 रुपए किलो आलू बिके तब पड़ता है। जी। अच्छा बीच में हम देख रहे थे वैसे गुल्लो की थोड़ी सी डिमांड अच्छी बन गई थी, अभी गुल्लो की डिमांड कैसी है। गुल्लों की डिमांड कुल मिला के अच्छे गुल्लों की अच्छी डिमांड है, जो मोटे साइज के बन के आते हैं। हाँ लेकिन रेट में जरूर फर्क पड़ा है, रेट उनमें भी जरूर डाउन हुआ है, 20 30 रुपए का उसमें ही मिल रहा जी। अच्छा भाई साहब कुछ जैसे कंपनियां हम देखते हैं पाउडर वगैरह बनाने के लिए आलू परचेज करती हैं, है। ऐसे कुछ यहाँ पर भी आती हैं कंपनियां या स्पेशली कहीं और ऐसी स्पेसिफिक जगह से ही खरीदते हैं। नहीं वो देखिए, लाल आलू का वो लोग बनाते रहे, अच्छा तो जी। पहले वो परचेज करते रहे मार्केट से। अब उन लोगों ने क्या है जी, काम काफी फैला लिया है, तो वो लोग अपनी ही फार्मिंग कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और उनका अपना आलू स्टॉक है, तो जब वो उनका निबट जाएगा जी तब वो बाजार से खरीदेंगे। अभी तो उनका अपना आलू ही है जो वो निकाल रहे हैं। अच्छा आलोक भाई साहब चलते चलते ये और बताइए, पिछले 2 3 सालों से मैं देख रहा हूँ आलू वाले किसान उभर नहीं पा रहे हैं, कैसे उभर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय मशवरा है, क्या थोड़ी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्या और खेतियों की तरफ भी रुझान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। नहीं, खेतियां तो देखिए बदल बदल के वो करते ही रहते हैं, मगर प्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा। अब क्या है, प्रोडक्शन को हर कोई करने के लिए नई नई खाद आ गए, नई नई चीजें आ गई, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि अब स्टोर बन गए हैं बहुत ज्यादा। अब होता क्या है कि फसल के टाइम पे रेट तेज हो जाता है, क्योंकि स्टोर ज्यादा बन गए हैं, और बाद में डाउन हो जाता है, क्योंकि खपत इतनी नहीं है जितनी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी हो गई। तो कुल मिला के अगर स्टोरेज थोड़े और ना बने, मैं तो कह रहा हूँ कुछ 2 4 5 साल के लिए कुछ इन पे रोक लगे कि भाई और स्टोरेज नहीं बनेगी, अभी कम से कम आलू के लिए तो कैपेसिटी हमारे पास पूरी है। बाकी या फिर उन स्टोरेज के लिए में कुछ और चीजें रखी जाए जो खाली आलू पे डिपेंड ना रहे। तो आलू पे डिपेंड रहते हैं तो नहीं, फिर वो आलू स्टोरों में चला जाता है। सही बात है। पहले होता था कि कच्चे के टाइम पर आलू मंदा होता था, स्टोर में आलू महंगा बिकता था। जी। अभी स्टोर ज्यादा होने से उल्टा हो रहा है कि स्टॉक आलू महंगा हो जाता है, निकालते हुए मंदा हो जाता है। मंदा हो जाता है। अब जितने स्टोर बना लिया तो स्टोर तो भरना पड़ेगा उसको, चाहे वो फार्मर भरे या वो खुद खरीद के भरे। सही तो बात है। सारी दिक्कत यहाँ ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है भाई साहब। अब बहुत जरूरी है जी, मैं तो कह रहा हूँ साल 2 साल थोड़ा सा स्टोर वाले भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और थोड़ा सा अभी नया जो स्टोर आलू के पर्पज के लिए बनाना है उसको जरा रोके, और खपत बढ़ जाएगी तो फिर बनाए भी। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि कभी ना बनाए, जी स्टोर तो बनने ही चाहिए, जी। लेकिन कम से कम एक जरा कहीं लेवल आ जाए ना जी, कि जितना हमारा माल स्टॉक होता है वो संभल जाए। अभी क्या इतना आलू स्टोर हो जाता है, वो जनवरी तक भी आप देख रहे हो खत्म नहीं होता, नहीं फरवरी में होता भी है। स्टोर सही का बात। आलू आ रहा हो। सही बात। तो वो नहीं है जी, किसी वक्त में आलू नवंबर में स्टोर का आलू खत्म हो जाता था, नवंबर लास्ट में जाके ढूंढते तो स्टोर का आलू मिलता नहीं था, जी। ये हाल। अच्छा भाई साहब जैसे 5 6 दिन अभी बारिश का माहौल दिखा रहा है, क्या हम्म। लगता है आपको, आपके कैसी रह सकती हैं और उससे क्या ग्राहकी पे और असर पड़ेगा, कुछ ठंडक होगी तो मौसम में। आलू देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, जिन इलाकों से आलू आ रहे हैं ना जी संभल साइड से, वहां पर बारिशें कम है। तो या तो बारिशें वहां ज्यादा हो, जो आलू को सुखाने में उनको तैयार करने में थोड़ी दिक्कत है, तो वो सब हो नहीं रहा है। बारिश यहाँ दिल्ली के आसपास ही हो रही है, तो वहां से आलू पूरा आ जाता है, यहाँ बिक्री पे फर्क पड़ जाता है, यहाँ बिक्री कम होती है। जी जी ये बात है। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते आप कुछ और एक ऐसा छोटा सा रिव्यू दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस समय जो है ना वो नेगेटिव माहौल में जी रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा घबराहट से आपको तकलीफ बढ़ती है। जी थोड़ा मजबूत रहे, जो भी अपने आलू है उनको धीरे धीरे निकालते रहे। अब जो होना है देखिए वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो कई बार पलटी भी मार जाता है, मैंने ऐसे भी साल देखे कि आलू फेंकते फेंकते एकदम तेज भी हो जाता है। कुदरत का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है जी, कई बार फसलें लेट हो जाती हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आगे तक के लिए, उस टाइम तक के लिए ना देखें, आलू को निकालते जरूर रहे। हाँ अगर कोई आलू उनको रोकना है तो जो सबसे बढ़िया आलू क्वालिटी का उनका आलू हो उसको ही रोके, वो अगर लंबे टाइम के लिए रोकना तो बाकी आलू को मार्केट में निकालें। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
हमारे दर्शक भी देंगे, हम भी देते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारी। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई अगर चाहें तो मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आलू की जानकारी दिल्ली मंडी की लेनी हो तो मुझसे ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी देख सकते हैं ये भाई साहब का बोर्ड है जी, और इसमें नंबर लिखे हुए हैं, आप लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।